ऐसा लगता है कि जैसे वो पहले से ही की साजिश करके आए थे। उन लोगों के पास तेजधार हथियार थे और उन लोगों ने एंजेल पर चाकुओं से कई वार कर दिए। उत्तर पूर्व के छात्र संगठनों के साथ साथ देहरादून में भी छात्र संगठनों ने एकजुट होकर एंजेल की नस्लीय भेदभाव के कारण हुई के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए प्रदर्शन शुरू कर दिया है। 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो वहीं मुख्य आरोपी के नेपाल फरार होने की खबर सामने आई है, जिस पर पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया है। एक सवाल का जवाब दीजिए, जब आप किसी छोटी आंखें वाले शख्स को देखते हैं जो गोरा हो, जिसकी आंखें छोटी हो, शायद इतनी छोटी कि बंद आसानी से हो जाती हो, तो आपके मन में एक ही शायद सवाल या फिर एक ही जवाब आता होगा, ये तो चिंकी है, नेपाली है, नॉर्थ से आया हुआ है और ना जाने क्या क्या आप लोग शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। और जब आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो ना जाने कितने दिलों को ठेस पहुंचती है। आज की कहानी एक ऐसे ही टूटे हुए दिल की है जिसने अपनी जिंदगी को खो दिया सिर्फ इसी चक्कर में। भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्य, जहां के लोगों को शायद भारतीय होने का दर्जा तक नहीं है, उनके साथ भारत के अलग अलग हिस्सों में इस तरह का व्यवहार होता रहता है जैसे कि वो भारत की नहीं बल्कि किसी और देश का नागरिक हो। उनके लिए जाति या धार्मिक पहचान तो छोड़िए, भारतीय होने की पहचान ही मिल जाए वो काफी है। जी हाँ, नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ बाकी के क्षेत्रों में होने वाले व्यवहार का एक सीधा उदाहरण इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंडिंग पर है। एक 24 साल का लड़का आंखों में अनगिनत सपने लेकर, भारतीय होने का गुमान लेकर त्रिपुरा से उत्तराखंड MBA करने के लिए आया था, लेकिन तब शायद किसी को अंदाजा नहीं था कि एक नॉर्थ ईस्ट नागरिक होने की कीमत उसे जान देकर चुकानी पड़ेगी। 17 दिनों तक की जंग आखिर वो मौत के बाद हार गया और घर का चिराग बुझ गया। नमस्कार, आप नेटवर्क न्यूज देख रहे हैं। ये वीडियो शायद उन सभी को जगाने के लिए एक अलार्मिंग कॉल है जो आज भी इन सब परपंचों में फंसे रहते हैं कि आप किस जाति से हैं, आप किस धर्म से हैं, आप किस स्टेट से हैं और आप चिंगी हैं, नेपाली हैं या ना जाने क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल आप करते हैं। इन सब को छोड़िए और ज़िंदगी में आगे बढ़िए, क्योंकि ऐसे तमाम केसेस हमें देखने के लिए मिलते हैं जो वाकई किसी के घर का चिराग बुझा देते हैं, किसी की ज़िंदगी छीन लेते हैं और ना जाने कितने सपनों को हमेशा हमेशा के लिए तबाह कर देते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 24 साल के एंजल चकमा MBA की पढ़ाई के लिए त्रिपुरा के उनाकोटी जिले के नंदनगर से उत्तराखंड के देहरादून पढ़ने आए थे। रोज की तरह 9 दिसंबर को एंजल और उसके छोटे भाई माइकल बाजार सब्जियां लेने गए थे। इस दौरान कुछ लोगों ने एंजल के छोटे भाई पर नस्लीय टिप्पणियां करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, जब माइकल ने उन सब लोगों को ऐसा करने का कारण पूछा तो उन लोगों ने माइकल पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन उसी बीच एंजल वहां आ गया और उसने बीच बचाव करने की कोशिश की। लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे वो पहले से ही की साजिश करके आए थे। उन लोगों के पास तेजधार हथियार थे और उन लोगों ने एंजल पर चाकुओं से कई वार कर दिए, जिसमें एंजल को गर्दन और रीढ़ की हड्डी में काफी गहरी चोट आई। करीब 17 दिनों तक अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ते लड़ते एंजल अंत में हार गया। 27 दिसंबर को उसकी मौत हो गई। एंजल की मौत से पूरे नॉर्थ ईस्ट में काफी गुस्सा है। टिपरा मोथा पार्टी के चेयरमैन प्रद्योत विक्रम माणिक्य देबबर्मा ने एंजल के परिवार वालों को संतावना देते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिलाया है। तो वहीं उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी ने भी सख्त रवैया अपनाते हुए कहा कि वो इस तरह के नस्लीय भेदभाव को किसी भी हाल में राज्य में होने नहीं देंगे। उन्होंने प्रशासन को फटकार लगाते हुए जल्द से जल्द सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कही है। वहीं उत्तर पूर्व के छात्र संगठनों के साथ साथ देहरादून में भी छात्र संगठनों ने एकजुट होकर एंजल की नस्लीय भेदभाव के कारण हुई के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए प्रदर्शन शुरू कर दिया है। छात्र संघ ने देश भर में नस्लीय नफरत के कारण होने वाले अपराधों के खिलाफ सख्त राष्ट्रीय कानून बनाने और उस पर सख्ती से पालन करने की मांग नॉर्थ ईस्ट के छात्रों को पूरी सुरक्षा और सम्मान दिलाने के लिए सरकार से कदम उठाने की मांग की है। इस मामले में अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो वहीं मुख्य आरोपी के नेपाल फरार होने की खबर सामने आई है, जिस पर पुलिस ने 25,000 रुपए का
इनाम भी घोषित कर दिया है। साथ ही पुलिस की एक टीम नेपाल रवाना कर दी गई है। गिरफ्तार हुए 5 आरोपियों में 2 अभी भी नाबालिग हैं, जिन्हें जुवेनाइल जेल भेज दिया गया है। हैरानी की बात तो यह है कि पूरा नॉर्थ ईस्ट देश के विकास में बड़ा योगदान देता रहा है, लेकिन बावजूद इसके उनके साथ होने वाले व्यवहार केवल नस्लीय भेदभाव को ही नहीं बल्कि कुछ लोगों की विकृत मानसिकता को भी दर्शाते हैं। इस मासूम के साथ जो हुआ वो शायद किसी के साथ भी हो सकता है। जब महाराष्ट्र में कोई नॉन मराठी पहुंचता है तो उसे मराठी बोलने पर फोर्स किया जाता है। बार बार मराठी बोल के दिखाओ, मराठी में बात करो, तभी आप महाराष्ट्र में रह सकते हो। न जाने ऐसे ऐसे कितने वीडियोस हमारे सामने आते हैं। वैसी जब हम नॉर्थ ईस्ट जोन की बात करते हैं तो वहां से निकले हुए बच्चों, वहां से निकले हुए लोगों की भारत के अंदर, दुनिया के कितने हिस्सों में, भारत के अंदर कितने हिस्सों में उनके साथ ये नस्लीय भेदभाव किया जाता है। कोई उन्हें नौकरी नहीं देता, कोई उन्हें मकान नहीं देता, तो कोई उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाता। ऐसे तमाम केसेस हमारे सामने आते हैं। भारत एक ऐसा देश है जो लोकतांत्रिक देश है, जहां तमाम संप्रदाय, तमाम धर्म, तमाम लोग रहते हैं, लेकिन हमें इन सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और अपनी इन विकृत मानसिकता से बाहर निकलना पड़ेगा। क्योंकि आपके घर में भी एक बेटा होगा, आपके घर में भी एक बेटी होगी, शायद बहन हो, माँ हो, पिता हो, और वो बाहर रोजाना निकलते हो, ना जाने कितने कामों के लिए, किस किस वजह से बाहर निकलते हो, और उनके साथ अगर ऐसा कुछ हुआ तो शायद आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। एक बार सोचिएगा जरूर। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।